क्यों बीजेपी इतना आत्ममुग्ध है और राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयानों पर क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। आज सुबह से राहुल गांधी सभी न्यूज चैनल्स पर फिर से दिख रहे हैं। नहीं, इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना समझे कि अब हमारी गोदी मीडिया चैनल्स ने विपक्ष की आवाज बनना शुरू कर दिया है, बल्कि अपना हमेशा वाला टास्क पूरा करने में लगे हैं, जो कि है विपक्ष को नीचा दिखाना, खासकर राहुल गांधी को विलन बताना। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग कांग्रेस या राहुल गांधी के समर्थक हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी सत्ता की चापलूस मीडिया की करतूत आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन चैनल वालों ने एक ठेका लिया हुआ है, जो कि है किसी भी तरह से विपक्ष को राष्ट्रवादी बताया जाए, विलन साबित किया जाए, जो हर लिहाज से लोकतंत्र के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की स्पीच बेहद वायरल है। उन्होंने वहां जो बातें कही उनमें से कुछ मुख्य बातें थी, जैसे कि उनकी बातें पीगसस के जरिए रिकॉर्ड की जाती थी। मौजूदा वक्त में भारत में विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचों पर हमला होता है तो विपक्ष के तौर पर लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने कैम्ब्रिज में बात कही है। ये भी कहा कि किस तरह विपक्षी नेता मुद्दों पर जब बात करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब इन बयानों पे तुरंत बीजेपी के नेताओं ने, उनकी चापलूस मीडिया ने यह बखान करना शुरू कर दिया कि वो विदेश में जाके भारत का नाम खराब कर रहे हैं, खासकर अनुराग ठाकुर। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो तो सरकार के और उनकी कुछ नीतियों के खिलाफ कही गई बातें हैं। इससे कैसे देश की बुराई हो गई? तो क्या अब बीजेपी ये बताना चाहता है कि उनकी सरकार पूरा का पूरा देश है? देश तो सैकड़ों चीजों से मिलकर बनता है ना। और अगर राहुल गांधी ने देश की सरकार की आलोचना की तो वो तो कोई भी कर सकता है। और अगर देखा जाए तो विपक्ष का नेता होने के नाते वो सरकार की तारीफों के पुल बांधने से तो रहे। और ऐसा भी नहीं है कि विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी ऐसे पहले इंसान है जिन्होंने सरकार के खिलाफ बात कही हो। हम सबके चहेते माननीय प्रधानमंत्री भी ऐसे बहुत से बयान देते आए हैं। पिछले 70 सालों का बखान उन्होंने न जाने कितनी ही बार किया है, लेकिन तब तो इन मीडिया चैनल्स ने उन्हें हीरो बनाकर रखा हुआ था। तो वो सब क्या देश की आलोचना थी या नहीं? कितनी बार उन्होंने गिनाया है कि किस तरह कांग्रेस की सरकार के वक्त देश बर्बादी की ओर था, कितनी बुराइयां देश में थी, और तो और प्रधानमंत्री तो कांग्रेस की भी नहीं, सीधा तौर पे देश की ही बुराइयां कर रहे थे। आप सुनिए ये बयान जिसमें प्रधानमंत्री बता रहे कि किस तरह की छवि भारत की थी। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? बताओ, इस लिहाज से इस बयान को देखें तो खुद पीएम ने विदेशी धरती पर भारत का घोर अपमान कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं हमारी दोगली और चापलूस मीडिया की हेडलाइंस कैसे बदल जाती है। अगर ये बयान मोदी जी का है तो मीडिया दिखाएगा कि विदेश की धरती पे विपक्ष को करारा वार, और अब यही चीज राहुल गांधी ने की है तो देश की आलोचना, देश पर हमला। अब सरकार की बुराई तो चाहे जो करे, सरकार की बुराई है, देश की बुराई नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती है, 5 साल का खेल है, देश तो वही है, सालों से वही है। पीएम अगर जा जाकर विदेशों पे अपनी सरकार को बेहतर बताने के लिए विपक्ष की बुराई करते नहीं थकते हैं, तो विपक्ष का नेता होने पर राहुल गांधी अगर सरकार की बुराइयां करते हैं तो ये कैसे देश की बुराई होगी? खैर, आपको भी क्या राहुल गांधी का बयान देश की आलोचना लगता है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।